तो आए, जब हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आए हम ऐसे सुने जैसे मेरा आखिरी दिन हो, आपका आखिरी दिन हो, और सुधरने की कोशिश करें। मैं वापस बोल रहा हूं, आप चाहे जिस भी संघर्ष में हो, आपका संघर्ष दिन पर दिन बढ़ेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं हैं, कैसे पता चलता है परमेश्वर के वचन में मजबूत है या नहीं है? आपके जीवन को देखने से। अगर आप हर एक दिन संघर्ष कर रहे हैं, आपका आर्थिक अवस्था कभी सुधरता नहीं है, आपके परिवार में कभी शांति आती नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप प्रत्येक दिन हार रहे हैं और परमेश्वर के वचन पे चल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता जो परमेश्वर के वचन पे चले और वहां पर विजय नहीं हो। अगर आप विजय नहीं हो पा रहे हैं, सीधा बात है, आप कमजोर हैं, आप नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को मानने का। प्लेन एंड सिंपल। अगर 5 साल में आप अपने आर्थिक अवस्था से ऊपर नहीं उठे हैं, अपने पारिवारिक अवस्था से ऊपर नहीं उठे हैं, माय डियर फैमिली, लेट मी टेल यू, आप अपने आप को चूना लगा रहे हैं। असल में आप परमेश्वर के वचन को मान ही नहीं रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस। तो आए, इस सुबह जब हम परमेश्वर के आराधना में जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आए अपने मन को तैयार करें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, उत्साह के साथ में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। हम क्यों बोलते हैं आप यहीं पर हैं? क्योंकि कभी कभी आप लोग मरे हुए रहते हैं बिना उत्साह के। याद रखना, जब तक भूमि फर्टिलाइज्ड नहीं रहती है, जब तक भूमि उपजाने वाली नहीं रहती है, उसमें अगर खाद्य पदार्थ नहीं रहता है, तब तक चाहे बीज कितना भी उत्तम क्वालिटी का डालो, वो भूमि अच्छे से उस बीज को पौधे के रूप में जन्म नहीं देती है। अगर आप उत्साहित नहीं हैं तो यहां से जितना भी अच्छा वचन दिया जाए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए उत्साह और आशा परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का तरीका है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आती है। ओके, सो परमेश्वर के वचन में भेंट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई है। जब हम भेंट लेने आते हैं, जब हम भेंट देने आते हैं, या जब हम लोग भेंट के समय में जाते हैं, क्यों हम लोग आप लोगों को भेंट के विषय में समझाते हैं? क्योंकि वही आपके दिमाग को खोलती है, वही आपको बताती है कि हम जो भेंट अपना दे रहे हैं, जो हम अपना 10वां हिस्सा दे रहे हैं, क्यों हमारे लिए जरूरी है। कई लोग अपने जीवन में फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए भी। उनको यहाँ तक कि मीटिंग का फीस मांगो तो उनके पास में मीटिंग का फीस भी देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। और ये वो लोग हैं जो कलीसिया आ रहे हैं पिछले 5-6 साल से, क्यों स्ट्रगल करते हैं अपने फीस को देने के लिए भी। हम लोग कहीं पे कल बात कर रहे थे और कोई हमें बता रहे थे कि कैसे जो हिंदू लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं, कैसे उन लोग अपने बाबा जी के लिए या अपने गुरु के लिए हर एक दिन भेंट रखते हैं। सप्ताह का एक बार नहीं, हर एक दिन भेंट रखते हैं। और जब वो महीने में एक बार जाते हैं अपने गुरु जी से मिलने के लिए, तो उनके पांव के पास में अपने भेंट को लेकर रख देते हैं। तो इस विश्वासी ने इस जो हिंदू भाई हैं उनसे पूछा कि आपको ऐसा करके क्या फायदा मिलता है, क्योंकि ये विश्वासी भाई चाह रहे थे उस हिंदू भाई को बताने के लिए कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। तो उन्होंने ऐसे ही उनसे पूछा कि आप इतना देते हैं तो इससे क्या फायदा होता है। सडनली उस हिंदू भाई ने कहा, हमारे पास में कोई भी आर्थिक संकट नहीं आती है, हमारे पास में कोई भी आर्थिक संकट नहीं आती है। एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के नाम से बिल्कुल दूर है, जिनको यीशु मसीह के नाम से कोई मतलब नहीं है, वो देने के सिद्धांत का पालन करता है और वो एक विश्वासी को बताता है, जो विश्वासी यीशु मसीह को जानता है, वो उस विश्वासी को बताता है कि हमारे पास में कोई भी आर्थिक संकट हमारे आसपास में भी नहीं भटकती ऐसा होने से। उनको पूछो क्यों आप कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है, बस वो देते हैं।
और जबकि हमारा बाइबल हमको बार बार चिल्ला चिल्ला कर देने के विषय में बात करती है, लेकिन तब भी हमने अपना कान बंद रख रखा है। इसीलिए तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप कभी भी अपने देने से बढ़कर अमीर नहीं हो सकते हैं। आप जितना देते हैं उतना ही बढ़ सकते हैं। आप उससे कभी बढ़ नहीं सकते, कभी भी। आप उससे कभी भी उम्मीद ही मत रखिए, उम्मीद ही नहीं रखें। इट्स इम्पॉसिबल। आप एक ऐसे फोर्स से लड़ रहे हैं जिससे बहुत सारे लालची लोगों ने लड़ना चाहा और हार गए। परमेश्वर, आज हम में से बहुत सारे लोग जो हैं जल्दी मर जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं ज्यादा उम्र जीना, तो आपको दो चीज करना बहुत जरूरी है। एक है अपने मां बाप का आदर करना, वचन बताती है, और दूसरा है भेंट देना। इसी वचन हमें बताती है कि भेंट हमको दीर्घायु प्रदान करती है। ऑफरिंग ऑलवेज एक्टिवेट द पावर ऑफ लॉन्जिविटी। समझ रहे हैं? आपका ऑफरिंग हमेशा दीर्घायु को सक्रिय कर देती है। तो अगर लंबा उम्र जीना है तो हमेशा अपने भेंट को समर्पित करना सीखें। अगर आप ये पक्का करना चाहते हैं कि इस पृथ्वी में आप लंबे समय तक जिएंगे, चाहे कोविड आ जाए, चाहे कोई दूसरा चीज आ जाए, या कोई दूसरी गरीबी आ जाए, महामारी आ जाए, मेक श्योर यू ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑफर योर ऑफरिंग। नहीं, लेकिन पास्टर जी कहां पे लिखा है? ओपन विथ मी। शब्दोपदेशक अध्याय 11, शब्दोपदेशक अध्याय 11 पद 1, ऐसा लिखा है यहां पर, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। Cast thy bread upon the waters, and for thou shalt find it after many days. You see that? अपने रोटी को पानी पर डाल दे और तू इसे बहुत दिन के बाद वापस पाएगा। अपनी रोटी, एक दूसरे की तरफ देख के बोलो, अपनी रोटी जल पर डाल दे और इसे तू फिर बहुत दिन के बाद में वापस पाएगा। Right. अपनी रोटी जल में डालने के बाद में बहुत दिन के बाद इसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत दिन तक जीना पड़ेगा। जिस दिन आप रोटी अपना जल में डालते हैं तो परमेश्वर वादा करता है कि बहुत दिन के बाद में ये रोटी आपको उस जल से प्राप्त होगी। बहुत दिन के बाद में उस रोटी को प्राप्त करने के लिए आपको इसी पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। उसके लिए परमेश्वर, जिस दिन आप अपनी रोटी जल में डालते हैं, उस दिन के बाद से परमेश्वर पक्का करता है कि आप उस रोटी को फिर प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर जीवित बैठे। ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेहद जरूरी है अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के नजदीक लेकर आने के लिए। अपनी रोटी जल पर डालना और उसके बाद में वापस उसको प्राप्त करना, इसमें टाइम लगता है। आप तब तक उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे बहुत दिन के बाद में, जब तक आप इस पृथ्वी पे नहीं हैं।
इसीलिए परमेश्वर पक्का करता है कि जब आप रोटी अपना जिस दिन, अगर आज आप भेंट डालते हैं और उसको बहुत दिन के बाद में आपको प्राप्त करना है, तो परमेश्वर पक्का करता है कि स्वर्गदूत के सुरक्षा में आप जीवित रहें, ताकि बहुत दिन के बाद में उस भेंट से आप वापस प्राप्त कर सकें। लेकिन लोग क्या है, अपनी रोटी जल पे नहीं डाल रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। मैं बहुत सारा वचन बता सकता हूं, लेकिन मैं आज डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा टीचिंग नहीं है ये। यही कारण है बहुत कारण में से कि बहुत सारे व्यक्ति समय से पहले पृथ्वी को छोड़कर जाते हैं। यही सब कारण है और ये सब तरीका है कि हम अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। जब जब हम बीज बोते हैं, जब जब हम अपने भेंट को लेकर आते हैं, जब जब हम अपने 10वां हिस्सा को लेकर आते हैं, मानो हम अपने लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। ना ये ना केवल हमारे धन की उन्नति के लिए होता है, लेकिन ये हमारे आत्मिक उन्नति के लिए होता है, ये हमारे शारीरिक सुरक्षा के लिए होता है। इसीलिए जो लोग अपने भेंट को परमेश्वर के नजदीक लेकर आते हैं, वे सुरक्षित रहते हैं, वो धनवान होते हैं। यस, आपने सही सुना, वो धनवान होते हैं और वो बढ़ोतरी का हिस्सा होते हैं। अगर कोई कहना चाहेगा, पास्टर रिकी आपका कहने का मतलब है क्या देने से हमको और भी मिलेगा? यस, आप देंगे और आपको और भी ज्यादा मिलेगा। पास्टर रिकी, क्या आप कहना चाहते हैं कि हम देकर अमीर हो जाएंगे? यस, पूरे साफ भाषा में आप देंगे और आप अमीर हो जाएंगे। आपका कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपकी बातों को, मेरी बातों को सुनने लगेगा। आप ये कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप अपने भेंट को देते हैं, उस दिन से परमेश्वर आपके घर में स्वर्गदूत भेजने लगते हैं। अगर ये नया नियम में नहीं है तब विश्वास मत करना, लेकिन अगर ये कहानी आपको नया नियम में मिलता है तो यस, पास्टर रिकी थापा यही कह रहा है कि जब भी आप अपने भेंट और दान को देते हैं, तब स्वर्गदूत आपके चारों तरफ घूमता रहता है, इसीलिए ताकि परमेश्वर से समाचार लेकर आपको प्रदान करें।